गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ज्योग्राफी का एयर का ही पार्ट 5 पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एयर कैसा होता है, उससे क्या क्या और चीज़ें होती हैं, उसमें क्या गैसेस हैं और वो किस लेयर में आ रहा है। एटमॉस्फेयर के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब एयर जो है उससे रिलेटेड और एक चीज़ होती है, अब वो है विंड। विंड मतलब होता है हवा। The movement of air from high pressure areas to low pressure areas is called wind. Wind can be broadly divided into three types: permanent wind, seasonal wind, and local wind. The trades winds, westerls, and easterls are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. Seasonal winds, these winds changes their direction in different season. For example, monsoon in India. Local wind, these blow only during a particular period of the year or a day in a small area. Example, हवा। विंड मतलब होता है हवा। तो हवा जो है एयर के प्रेशर से या एयर के जो मूवमेंट होते हैं उसको हम हवा या विंड कहते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है, जो एयर का मूवमेंट है, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है, तब इसे हम विंड कहते हैं। और इस विंड को या इस हवा को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला है परमानेंट, दूसरा है सीजनल, तीसरा है लोकल। पहला परमानेंट, तो ये जो परमानेंट विंड है ना, ये जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो बहता है। हमेशा हवा जो है, बोला भी जाता है, कहा भी जाता है कि हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। तो ये परमानेंट होती है, जो हवा हमेशा ही पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है ना। और ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल भर ऐसा ही बहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बह रहा है, तब हम इस ऐसी हवा को क्या बोलेंगे? परमानेंट विंड कहेंगे। सीजनल, ये सीजन से, मौसम से ये क्या होगा, ये अपना जब डायरेक्शन को चेंज कर लेता है ना, तब हम इसको बोलते हैं सीजनल। जैसे कि बारिश के मौसम में जो हवा जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं बह के किधर से आ रही है? मॉनसून जो है वो हमारा किधर से आ रहा है? ना, साउथ से आ रहा है। तो साउथ से हवा जो है वो नॉर्थ की तरफ बह रहा है, तो जो हम उसको में हम बोलते हैं उसको सीजनल विंड्स। तो जो मॉनसून इन इंडिया जब होता है, बारिश में जब मॉनसून आता है, तो हवा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इस विंड को हम क्या कहते हैं? सीजनल। लोकल, ये बहुत ही एक निश्चित समय के लिए बहेगा और निश्चित एरिया में बहेगा, बहुत छोटे से जगह में बहेगा। गर्मी के समय में जो हवा चलती है वो बहुत गर्म हवा चलती है, और वो थोड़े दिन के ही होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, थोड़े ही टाइम के लिए होती है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? लोकल विंड। मॉइस्चर, अब हवा चल रही है तो उसमें नमी तो होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर, when water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air is as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. मॉइस्चर जो है उसको हम नमी कहते हैं। जो वाटर वेपर है, जो पानी के भापी कण है, बाष्प कण है, भाप के जो कण होते हैं, वो कहाँ से? जमीन से ऊपर जाते हैं ना। वाटर वेपर्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, ओशन है, पॉन्ड है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, यहाँ से जब पानी गर्म होता है, गर्म होके जब भाप बनता है और वो लैंड से जब ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं। और मॉइस्चर इन द एयर, जो हवा में जो नमी है उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं।
या नमी कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब मौसम बहुत गर्मी होता है, धूप अच्छे से नहीं निकलती है पर गर्म लगता है, हवा भी नहीं चलती, तो चिप 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 सा मौसम जो होता है उसको हम कहते हैं कि बहुत ह्यूमिड वेदर है। बेसिकली गर्मी के दिन में बहुत ऐसा लगता है। या हम कोस्टल एरिया में जहाँ समुद्र के किनारे जाएं तो हमको वहाँ पे जब वहाँ का मौसम हमेशा ही ह्यूमिड होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो है एयर में बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्ट होती है वहाँ का एयर जो होता है, तो हम बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी है, उसको कहते हैं। और जो पूरा तरह से मतलब वही कि आप पूरे हवा में जब पूरे वाटर वेपर समाये रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ वेरी ह्यूमिड डे, बहुत चिपचिप वाला दिन है, बहुत ह्यूमिडिटी वाला दिन है, ऐसा हम कहते हैं। और जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है और वाटर वेपर जो है पानी जैसे जैसे गर्म होते जाता है उससे हवा भी गर्म होती, क्योंकि पानी गर्म होगा तो वाटर वेपर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे और जो वहाँ के आसपास का जो एयर होगा वो कैसा होगा, ह्यूमिड होगा, और वहाँ का वेदर भी कैसा होगा, ह्यूमिड होगा। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapors condense, causing formation of droplets of water. Clouds are mass of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they become down as a precipitation. जो वाटर वेपर है वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है। और और जितना ऊपर जाएगा वो वाटर वेपर जो है वो ठंडा हो जाएगा। और जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, और ये जब पूरी रीति से ठंडा हो जाता है तो ये क्या है, ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों में ये परिवर्तित हो जाता है। और जो क्लाउड्स है, जो बादल हैं, वो ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के या पानी के बूंदों का पानी के बूंदों से बने होते हैं। और ये जब ड्रॉपलेट्स बहुत, ये जो पानी की बूंदें हैं ये जब बहुत भारी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, और ये एयर में क्या करती है, फ्लोट करती है। बादल को हम देखते हैं ना, हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये प्रेसिपिटेट करती हैं, जमने लगती हैं, और ये जमने के बाद ये रेनफॉल की तरह नीचे गिरती है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall. First is convectional rainfall, second is orography rainfall, and third is cyclonic rainfall. जैसे मैंने बताया कि जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की जो बूंदें हैं वो भारी हो जाती हैं और वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह तैरती हैं, बहती हैं। और जब ये जम जाती, प्रेसिपिटेशन होना मतलब किसी चीज का जमना, तो जब ये जम जाती हैं और तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ये नीचे धरती पर गिरती हैं, तो हम इसी को क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, या वर्षा कहते हैं, या बारिश कहते हैं, या बरसात कहते हैं। तो यदि इनके जो मैकेनिज्म है, जिस प्रक्रिया से ये होती हैं, उसमें हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड वन इज ऑरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। Convectional rainfall. When the temperature are high, the air gets heated, warm air rises higher into the atmosphere, it then expands and spreads at the top. Ascending currents of hot and humid air results in condensation and in the formation of cumulonimbus clouds of great vertical extent. Such clouds give heavy rainfall. Convectional rainfall generally occurs in the equatorial region where the temperature and the rate of evaporation is quite high. अब कन्वेक्शनल रेनफॉल को यहाँ पर अब हम समझेंगे। जैसे टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है, हाई होने से क्या होता है कि वहाँ की जो आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और जितनी रफ्तार से ये हवा गर्म होती है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और ये फैलने लगता है, और इसमें एक असेंडिंग करंट फैलता है, जिसके के कारण जो एयर में कंडेंसेशन जो है, एयर का जो ठंडा होने का प्रक्रिया है, गर्म से
ठंडा होने की प्रक्रिया है वो होती है, और इसको हम बोलते हैं क्लोमोनिम्बस क्लाउड जो है ये होता है, और ये वर्टिकल फैलता है, ठीक है। और इस क्लाउड से जब ये क्लोमोनिम्बस क्लाउड बन जाता है तो उस एरिया में क्या होता है, बहुत भारी वर्षा होती है। और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये जनरली इक्वेटोरियल रीजन, मतलब इक्वेटर के आसपास का रीजन जो है वहां पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर के आसपास का रीजन का जो टेम्परेचर है वो सबसे हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सन की रेज एकदम डायरेक्टली पड़ती हैं, तो वहां पे जो आसपास में जो वाटर बॉडीज होगा वहां पे इवापोरेशन है ना, वाष्पीकरण का जो रेट है वो बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे देखो डायग्राम से आप समझते हैं। तो यहाँ पे ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से ये इवापोरेशन होकर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है। अब ये वाटर बॉडीज कैसे गर्म हो रहे हैं, सन की रेज से गर्म हो रहा है और कंडेंस्ड होकर बादल बना रहा है। और बादल जब हेवी हो जा रहा है तो ड्रॉपलेट्स के रूप में वो बारिश नीचे कर रहा है। एक और पिक्चर से समझो, ये सी है और ये लैंड है। सी से सन की हीट आपको मिली, सन से मिला हीट, कहाँ मिला, लैंड में मिला और सी में मिला। और सन और क्या हुआ, यहाँ की जो एयर है वो कहाँ गई, ऊपर गई। और जब एयर वार्म हो जा रही है तो वो ऊपर जा रही है, वार्म होने के बाद वो ठंडी हो रही है, तो वो ठंडी होने के बाद क्या बना रहे हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं और कंडेंसेशन हो रहा है। जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं या क्लाउड्स में जमाव ज्यादा हो जाता है, जमने लगते हैं, तो क्या होता है, वो रेनफॉल के रूप में नीचे वापस धरती पर गिरने लगते हैं। इस तरह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गोग्राफी। ऑर्गोग्राफी रेनफॉल, द टाइप ऑफ रेनफॉल इज आल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल। When moisture bearing winds strike a mountain range, it is forced to ascend or go up. As the wind rises up the mountain, it cools down to its saturation point, bringing rainfall on the windward side of the mountain. These winds then they reach to leeward side of the mountain and are devoid of moisture, and hence places located on the leeward side of the mountain get scanty rainfall. अब क्या होता है यहाँ पे समझो, ऑर्गोग्राफी मतलब जो जोग्राफिकली जो बना हुआ है, हमारा फिजिकल्स बने हुए हैं जोग्राफिकली, हम लैंड में देखें माउंटेन है, रिवर है ना, और हिल्स है ना, और प्लेटू है, प्लेन भी है। तो ऑर्गोग्राफी मतलब हम फिजिकल रीजन के हिसाब से जहाँ रेनफॉल होता है उसको हम ऑर्गोग्राफी या जोग्राफिकल, जो हमने जोग्राफिकली अर्थ को डिवाइड किया उसको फिजिकल रीजन फीचर्स बोलते हैं अर्थ के। तो उस वैसे टाइप का जहाँ रेनफॉल होता है उसको हम ऑर्गोग्राफिक बोलते हैं। ऑर्गोग्राफिक को हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जो मॉइस्चर है, हवा का जो मॉइस्चर है, हवा में नमी है, वाटर बॉडीज से वो जा रहा है, बह रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब हवा बहते बहते किसी माउंटेन से टकराता है, और या वो माउंटेन से टकरा रहा है या वो माउंटेन को पार करके जब जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां पर वो ठंडा हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है ना। माउंटेन ऐसे ही बहुत हाई पीक्स में, तो वो जो एरिया जब वहां पे ठंडी हो रही है, तो वहां पर माउंटेन से ठंडी होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। अब बारिश किधर हो रहा है, लिवर्स एरिया में हो रहा है। तो माउंटेन के बाद का पीछे का हिस्सा यदि होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिवर्स एरिया बोलते हैं। तो लिवर्स एरिया में क्या होगा, बारिश कम होगी, और माउंटेन के सामने जहाँ वाटर बॉडीज की तरफ है वहां पर क्या होगा, पानी ज्यादा गिरेगा। यहाँ डायग्राम से समझो, ओशन है, सी है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, है ना। यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन होके क्लाउड्स बन रहा है, क्लाउड्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अब जब ये माउंटेन को क्रॉस कर रहा है ना, जब माउंटेन को क्रॉस कर रहा है तो माउंटेन के ऊपर ऑलवेज इसको ठंडा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वेपर्स जो है वो वहां पर गिरा देगा। तो ये जो ये वाला जो एरिया है, इसको हम जहाँ माउंटेन के सामने जो गिर रहा है उसमें वहां पे बारिश कम होगी, परंतु माउंटेन के बाद माउंटेन जब क्रॉस कर लेगा तो वहां पर क्या होगी, बारिश कम होगी। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, लिवर्स एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर बारिश कम होती है,
जैसे कि मरुस्थल, यदि हम राजस्थान की बात करें, जो थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में है, तो जब मानसून का पानी गिरता है राजस्थान में, एक तरफ तो आपका बहुत मरुस्थल है और दूसरी तरफ पानी गिरता है, ऐसा नहीं कि पूरा राजस्थान आपका मरुस्थल में है, ठीक है। तो बीच में एक अरावली पर्वत आता है, तो यहाँ से जब मानसून विंड्स जाती हैं अरेबियन सी से, है ना, अरेबियन सी जो है अरब का जो सागर है, वहां से जब मानसून विंड्स, मानसून की हवा जो ह्यूमिडिटी को लेके जाती है, तो क्या होता है, वो पहाड़ से टकराती है, ठंडी होती है, और पहाड़ के पहले, माउंटेन के पहले बहुत बारिश होती है ना। जो जयपुर है आपका, उस एरिया में, अजमेर है, इस एरिया में बहुत बारिश होती है, माउंट आबू है, इस एरिया में बहुत बारिश होती है। वैसे अभी अरावली को पार कर जाती है तो उस तरफ आता है जोधपुर, बाड़मेर, ये सारी एरिया, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। वैसे यदि हम हिमालयंस की बात करें, हिमालय रेंज की बात करें, तो यहाँ से हम असम तरफ की बात करें, है ना, फॉर एग्जाम्पल असम तरफ की बात करूं, या मैं लद्दाख कश्मीर की बात करूं, तो माउंटेन हिमालय वहां पर भी, तो हिमालय से टकराएगा। तो हिमालय का जो सामने का हिस्सा है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या हमारा उत्तर प्रदेश भी पड़ता है, ठीक है, असम है ना, त्रिपुरा है, इधर पे बारिश, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे बारिश बहुत होती। परंतु जैसे ही ये माउंटेन को पार करता है, ठीक है, तो वो एरिया जो है तिब्बतियन डेजर्ट एरिया में हो जाता है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। अब यहाँ पर एक और इससे देखो, डायग्राम से देखो, यहाँ पे विंड है, ये सी लेवल से विंड जा रही है, टकरा रही है माउंटेन्स से, तो जो माउंटेन्स की तरफ पहले सामने की तरफ है वहां बारिश ज्यादा होगी, और माउंटेन का पीछा एरिया जिसको कि हम लिवर्ड एरिया कहते हैं, और विंड एरिया, विंडवर्ड किसको कहते हैं, लिवर्ड और विंडवर्ड। विंडवर्ड किसको बोलेंगे, जो पहाड़ के सामने का हिस्सा जहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही, और पहाड़ के पीछे का हिस्सा जहाँ पे बारिश कम होती है, उसको हम लिवर्ड एरिया कहते हैं। तो रेन यहाँ पर कम होती है, समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा फॉर्म होता है साइक्लोनिक और फाउंटेन रेन। This type of rainfall occurs when warm and cold air meets each other. Since warm air is lighter, it rises above the cold air. The rising air is then cooled beyond the saturation point, resulting in heavy rainfall. Such rainfall lasts only for a few hours. Rainfall is very heavy in a tropical cyclone. अब साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब साइक्लोन, जो चक्रवात होता है, उससे जो रेनफॉल होती है उसको हम कहते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। तो फ्रंटल रेनफॉल ये रेनफॉल है, ये जब हवा बहुत गर्म होती है, जब बहुत गर्म है और वो अचानक से किसी ठंडे चीजों से, ठंडी हवा, गर्म हवा जब ठंडी हवा से मिलती है, तो इस प्रकार का रेनफॉल होता है। मतलब जब गर्म हवा जो है वो लाइटर होगी, है ना, और जो कोल्ड हवा है वो थोड़ी हेवी होगी, दोनों जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे सैचुरेशन होता है, वहां जमता है चीज, और पानी ड्रॉपलेट्स जो है उनका जमाव होता है, और उस एरिया में क्या होगा, बहुत ही हेवी रेनफॉल होगा। और ये रेनफॉल जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरिया में ये बहुत ज्यादा ऐसे टाइप के रेनफॉल होते हैं। ये डायग्राम से समझो कि ये वही है, आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो के जो है आपका ऊपर जा रहा है, और ये वार्म को हवा जो है वो कोल्ड हवा से मिल रही है, और इस प्रकार का जो हो रहा है, ये माउंटेन है तो भी होगा, नहीं है तो भी जब प्रेसिपिटेशन होता है तो इस प्रकार का बारिश होती है। अब रेनफॉल जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो रेनफॉल है, बारिश जो है, वर्षा जो है, वो जीवन जीने के लिए, पशु और मनुष्यों के जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। इफ रेनफॉल इज लेट, वाटर स्कैंटी एंड ड्राउट अकर्स। On the other hand, it is more flood take place. यदि बारिश कम होगी तो क्या होगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ यदि बारिश या वर्षा ज्यादा होगी तो बाढ़ का सिचुएशन आ जाता है। और जो बारिश होने से क्या है, अर्थ के सरफेस को फ्रेश वाटर मिल जाता है। होप समझ में आया होगा।